हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो टोटल हमारे पास 6 सब स्कूल्स हैं, उसमें से हम 4 अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और उन्हें याद भी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास लास्ट के 2 सब स्कूल्स बचे हैं, एक किशनगढ़ और दूसरा जयपुर। तो आज हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं किशनगढ़ सब स्कूल से। हमने सारा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और साथ साथ मैं आपको याद भी करवाती रहूँगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताती रहूँगी, तो आप साथ साथ नोट कर लेना। तो अभी देखो, किशनगढ़ सब स्कूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट करेंगे हम जयपुर सब स्कूल। तो क्या है इसके अंदर, अभी देख लो आप, ये बहुत सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पूरा का पूरा याद नहीं रखना है, जितने मार्क्स का आपसे पूछा जाए आपको उतने मार्क्स का ही लिखना है, बहुत ज़्यादा लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। द estate which was inherited by Krishan Singh, the 8th son of राजा उदय सिंह of जोधपुर is known as किशनगढ़। इसका मतलब क्या है, जो जगह विरासत में मिली थी कृष्ण सिंह को, कौन थे वो? 8th सन थे राजा उदय सिंह के ऑफ जोधपुर इज नॉन एज किशनगढ़। मतलब जो राजा उदय सिंह थे जोधपुर के, उनके 8वें बेटे को जो जगह विरासत में मिली थी उसे क्या कहा जाता है? किशनगढ़ कहा जाता है। दिस स्मॉल स्टेट सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर saw a sudden spark of genius when the art of other states are almost nearing the end during the reign of राजा उदय सिंह and later his son राजा स्वंत सिंह। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। इस लाइन का मतलब, इसका मतलब है कि ये जो छोटा सा स्टेट है जो किससे इनहर्टेड, मतलब किससे सराउंडेड है? जोधपुर, जयपुर और अजमेर से। उसमें एकदम से आर्ट एकदम से बहुत अच्छा हो गया। कब? जब बाकी सभी और स्टेट्स के आर्ट खत्म होने पे थे। व्हेन, क्या लिखा? व्हेन द आर्ट ऑफ अदर स्टेट्स वाज ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड। कब हुआ था ये? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा राज सिंह एंड लेटर हिज सन राजा स्वंत सिंह। तो जब इनका शासन काल था तब आर्ट क्या था? बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लग गया था। लेकिन उस टाइम पे बाकी जो जितने और अदर स्टेट्स हैं उनका आर्ट क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो इतना समझ में आया? एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको एक बार बोल देती हूँ। द ईस्टेट विच वॉज इनहर्टेड बाय कृष्ण सिंह, द 8th सन ऑफ राजा उदय सिंह, इससे क्या कहा जाता था? किशनगढ़ कहा जाता था। उसके बाद ये जो स्मॉल स्टेट था इसके चारों तरफ क्या थे? जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इसमें आर्ट एकदम से बहुत आगे चली गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जब बाकी सभी स्टेट्स की आर्ट क्या थी? एकदम से खत्म होने वाली थी। कब हुआ था ये? राजा राज सिंह के और उनके बेटे राजा स्वंत सिंह के शासनकाल में। अब आगे करते हैं। स्वंत सिंह वॉज अ स्कॉलर एंड एक्सपर्ट इन म्यूजिक, पोइट्री एंड पेंटिंग। अब आगे एक बहुत अच्छी सी कहानी है और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। स्वंत सिंह कौन थे? एक स्कॉलर थे, मतलब विद्वान थे, एंड एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक, पोइट्री एंड पेंटिंग। तो मतलब एक्सपर्ट थे किसमें? म्यूजिक में, पोइट्री में और पेंटिंग में। अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड अ फॉलोअर ऑफ वल्लभ सेक्ट, ही रोट ओवर 50 बुक्स अंडर पेन वर्क नागरी दास। अब इसका मतलब क्या है? वो किसके भक्त थे? कृष्ण जी के, कृष्ण के भक्त थे वो, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, और फॉलोअर थे किसके? वल्लभ सेक्ट के। और उन्होंने क्या करा था? ही रोट ओवर 50 बुक्स, मतलब 50 बुक्स से भी ज़्यादा उन्होंने लिखी थी और उनका पेन नेम क्या था? नागरी दास। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। ही फेल इन लव विद अ गर्ल हु सर्व्ड एज एन अटेंडेंट टू हिज स्टेप मदर। मतलब वो, उनको क्या था? एक लड़की से प्यार हो गया था। कौन थी वो? जो उनकी सौतेली मम्मी थी, उनकी अटेंडेंट थी। अटेंडेंट मतलब जो उनकी सेवा करती थी, एक तरह से दासी थी। तो मतलब वो क्या थे? उनको उससे प्यार हो गया था। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। द गर्ल हुज रियल नेम इज नॉट नोन वॉज कॉल्ड बनी ठनी विच मीन्स स्मार्ट एंड वेल ड्रेस। इसका मतलब है कि ये जो लड़की थी इसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसे क्या कहा जाता था? बनी ठनी नाम से पुकारा जाता था। इसका मतलब क्या होता है? बनी ठनी का मतलब स्मार्ट एंड वेल ड्रेस, मतलब अच्छे से कपड़े पहना और स्मार्ट दिखना। ठीक है, इतना समझ आया? शी वॉज अ सिंगर एंड हैड नॉलेज ऑफ पोइट्री। वो भी क्या थी? एक सिंगर थी और उन्हें भी पोइट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है। दे गॉट मैरिड एंड वेंट टू वृंदावन टू स्पेंड देयर लाइफ देयर। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। अब आगे देखते हैं। अभी तक इजी लग रहा होगा।
दे बोथ बिकेम अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर द आर्टिस्ट। यही सब स्कूल है जो आपका सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें एक तरह से कहानी ही लिखनी है तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके बाद क्या था, दे बोथ बिकेम अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड वर पोर्ट्रेड एज राधा एंड कृष्णा। मतलब आर्टिस्ट के लिए जो था ना मेन सब्जेक्ट वही बन गए थे, सारे आर्टिस्ट उन्हीं के ऊपर पेंटिंग करते थे, तो ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट की तरह बन गए थे। और बहुत सारी पेंटिंग्स में उन्हें कैसा दिखाया जाता था, राधा और कृष्णा की तरह उन्हें दिखाया जाता था। इतना समझ आ गया। राधा ऑफ कृष्णगढ़ और बनी ठनी बाय निहाल चंद इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दैट टाइम। तो आपके सिलेबस में भी है बनी ठनी पेंटिंग, मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना। तो ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग थी उस टाइम की, और उसी का नाम है राधा ऑफ कृष्णगढ़ या फिर बनी ठनी कह लो आप। कौन से आर्टिस्ट ने बनाई थी, निहाल चंद। तो ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप चाहें तो बनी ठनी पेंटिंग के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब एक बार इतने को रिवाइज करते हैं। यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया था। इसके बाद क्या है, स्वंत सिंह थे, हमें पता चल गया स्वंत सिंह के बारे में हमें पूरा लिखना है। ठीक है, पहले कौन कौन से नाम आए हैं एक बार याद कर लो। कौन कौन से नाम आए हैं हमारे पास, द स्टेट विच वॉज इन्वेटेड बाय कृष्ण सिंह। तो कृष्ण सिंह का नाम आया था, राजा उदय सिंह का नाम आया था। तो कृष्णगढ़ से कृष्ण सिंह तो याद ही रहेगा, और राजा उदय सिंह आपको याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नाम आया राजा राज सिंह, और फिर राजा स्वंत सिंह के बारे में तो हमें पूरा लिखना ही है। तब क्या था, स्वंत सिंह एक स्कॉलर थे और उन्हें म्यूजिक, पोएट्री और पेंटिंग में एक्सपर्ट थे। उसके बाद वो कृष्ण जी के भक्त थे और फॉलोअर थे वल्लभ जी के। तो उसके बाद और उन्होंने राइट लिखी थी, कम से कम 50 बुक्स लिखी थी, कम से कम क्या 50 बुक्स से भी ज़्यादा लिखी थी, और उनका नाम क्या था, नागरी दास। ठीक है, उसके बाद उनको एक लड़की से प्यार हो गया था, और वो उन्होंने बाद में शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो वृंदावन चले गए। ठीक है, और उन्हें इसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स करी, और उनका नाम उनको किस तरह से दिखाया जाता था पेंटिंग में, राधा और कृष्णा की तरह। तो उसी में से एक फेमस पेंटिंग है बनी ठनी। तो अब आगे देखते हैं। आपको ये सब कुछ अच्छे से याद नहीं रखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको सिर्फ एक तरह से अपने माइंड में छोटा सा मैप बना लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है, या फिर थोड़ा सा कह दिया जाता है कृष्णगढ़ स्कूल के बारे में लिखें, तो आप लिख सकें। जितने मार्क्स में आपसे पूछा उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख सके, बस आपको उतना याद रखना है। अब आगे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इलिस्ट्रेशंस ऑन स्वंत सिंह वर्क, द सीन्स फ्रॉम द कोर्ट, रॉयल पोर्ट्रेट्स, भगवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेड़ा एंड गीत गोविंद वर आल्सो पेंटेड। इसका मतलब क्या है, पेंटिंग सिर्फ स्वंत सिंह के काम पे नहीं होती थी, उसके अलावा भी पेंटिंग्स होती थी। किस चीज़ पे पेंटिंग्स होती थी, रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, भगवत पुराण के ऊपर पेंटिंग होती थी। मतलब ये सारे क्या थे, उनके थीम थे। बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेड़ा एंड गीत गोविंद। ठीक है, इन सभी के ऊपर भी पेंटिंग्स की जाती थी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको क्या 2-4 थीम सारे याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2-4 थीम याद रख लेने की, इन थीम्स पे वहाँ पे पेंटिंग की जाती थी। अब ब्यूटी इन डिपिक्शन ऑफ वुमेन इज अ चीफ अचीवमेंट ऑफ दैट स्कूल। तो मतलब इस स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, वो ब्यूटी दिखाई जाती थी वुमेन्स के। मतलब जब भी वुमेन्स दिखाई जाएंगी तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई जाती थी। बनी ठनी बिंग द एग्जाम्पल, तो इसमें जो पेंटिंग हमारी है बनी ठनी, वो इसका मुख्य एग्जाम्पल है। तो इतना समझ में आ गया। कृष्णगढ़ स्कूल हमारा खत्म हो गया। अब हम करते हैं जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। ये तो थोड़ा लंबा था, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट आपका छोटा सा ही है। जयपुर स्कूल, The Jaipur school reached its peak in 18th century AD when Mughal influence weakened after the rule was आउटस्टेट। इसका मतलब क्या है, जो जयपुर स्कूल था कब अपनी चोटी पे पहुंचा था, 18th सेंचुरी में सबसे ऊंचाई पे पहुंच गया था। द जयपुर स्कूल रीच्ड इट्स पीक इन 18th सेंचुरी एडी, जब क्या था, मुगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था वहाँ की पेंटिंग्स पे। आफ्टर द रूल वॉज आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, जब मुगल रूल वहाँ से चला गया था, मुगल का शासनकाल खत्म हो गया था, तो वहाँ पे मुगल का इन्फ्लुएंस भी कम हो गया था पेंटिंग पे। तो उस टाइम पे जयपुर स्कूल अपने पीक पे पहुँच गया था। आगे देखते हैं। Before that, under Jai Singh first, the close alliance with Delhi and patronage in art by Akbar remained deep rooted। अब इस लाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझना ध्यान से। इससे अब देखो हमने इतना डिस्कस कर लिया कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, मुगल का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और मुगल का शासनकाल खत्म हो गया था। इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले कौन वहाँ पे शासन करते थे, जय सिंह फर्स्ट। ठीक है, वो यहाँ पे शासन करते थे। तो उस टाइम पे क्या था, दिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे, और अकबर भी वहाँ पे, मतलब अकबर का भी पैट्रोन्स देखा गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि बाद में तो मुगल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था, लेकिन पहले जब जय सिंह फर्स्ट का शासनकाल था, उस टाइम पे मुगल का इन्फ्लुएंस देखा गया था। इतना समझ में आया। तो आर्टिस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ द मुगल इन्फ्लुएंस विद सब्जेक्ट्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स एंड रोमांस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड इफेक्ट रिमेन। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी उस टाइम पे भी
आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी मुगल के इन्फ्लुएंस से बाहर आने की। उन्होंने हिंदू सब थीम्स के ऊपर पेंट करी, पेंटिंग्स क्या करी, हिंदू सब्जेक्ट के ऊपर पेंट की, सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदू एपिक्स। और उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के ऊपर भी पेंटिंग्स पेंट करी, लेकिन इफेक्ट था वो वैसे का वैसा ही रहा, इफेक्ट वहाँ पे रहा मुगल का। उसके बाद लेटर विद द मुगल एक्सपर्टीज इन लिमिटेड कलर्स एंड सेंस ऑफ स्पेस इन बैकग्राउंड दे वर रेडी टू मेक देयर ओन मार्क इन बोल्ड कॉम्पोजिशन एंड यूज ऑफ स्टाइलाइजेशन अंडर प्रताप सिंह। आपको जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही वर्डिंग्स लिखनी है, आप सिर्फ एक बार मतलब समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकें। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है इसका। उन्होंने कुछ लिमिटेड कलर्स में ही मुगल की विशेषज्ञता के साथ क्या किया, सेंस ऑफ स्पेस इन द बैकग्राउंड, वो रेडी हो गए अपना ओन मार्क बनाने के लिए इन बोल्ड कॉम्पोजिशन एंड यूज ऑफ स्टाइलाइजेशन अंडर प्रताप सिंह। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बात याद रखो कि प्रताप सिंह के अंडर ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ लिमिटेड कलर्स में मुगल की विशेषज्ञता के साथ उन्होंने क्या करा, रेडी हो गए अपना ओन मार्क देने के लिए बोल्ड कॉम्पोजिशन मतलब पेंटिंग्स में, और किसके अंडर, प्रताप सिंह के अंडर। उनके बाद उसके सब्जेक्ट्स क्या थे उनके, लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स, रागमाला, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, कैमल फाइट्स, भगवत पुराण। तो ये सभी वहाँ के उनके सब्जेक्ट्स थे। आप उनमें से कुछ भी इजी 2 या 4 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। रामायण महाभारत ये तो ईजी से, एंड डिफरेंट अम्यूजिंग एंड इरोटिक थीम्स। तो यही थे हमारे कौन से स्कूल्स पढ़े हैं हमने आज, कृष्णगढ़ और जयपुर स्कूल। तो ये बिल्कुल सिंपल थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज हमारे सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी स्कूल खत्म हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से हमारा पूरा राजस्थानी स्कूल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।